ये आवाज नहीं आ रही जो हमेशा आती रिकॉर्डिंग स्टार्ट होनी। चेक करो आवाज आ रही है कि रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ये देखो। नहीं पर आवाज आ रही है कि नहीं, लोगों को बोलो कुछ बोले। आवाज आ रही है आप लोगों को? जरा भी सुन सुन। हाँ आ रही है दीदी। जजमेंट। आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है। आ रही है। ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हुआ है, रुक जाओ कुछ मत करो, माउस को ठीक है मैं बंद कर दूंगा। हाँ। रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ। ये क्या हो रहा है, इसको बंद करना है। क्या हुआ? कनेक्ट हो रहा है हाँ। अभी बोलना किसी को कुछ बोलने के लिए। अभी आ रही है क्या आवाज? सबको आ रही है? अपना माइक अनम्यूट करके देखिए हो रहा है क्या। किसी को कुछ बोलने को बोलो, अपनी आवाज तो इसीलिए तो बोल रही हूँ माइक अनम्यूट। आरती जी आपका नहीं हो रहा। अब बोलिए मंजू जी। आ, आ रही है दीदी आवाज। हो गया मेरा अनम्यूट। एक मिनट वॉइस चेक कर रहे हैं, छोड़ो। Note. Play by TF card. FM mode. Bluetooth mode. मोड वाले को वही कर रही हूँ। स्पीकर ले लो दूसरा, इसमें क्या है कुछ ना कुछ अटैच है आईपैड वगैरह। ये तो नया ही तो है। हम्म, तो उसको अगर अटैच करोगे तो स्टार्ट कर दो। हाँ इंटरनेट कनेक्ट। Welcome to MC Music World. अनस्टेबल। Play by TF card. आपका फोन का FM mode. Bluetooth mode. आपका फोन उठाओ। ये देखो उसका नाम क्या है। नहीं ले लिया था। Connected. न्यू है क्या? हाँ। किसी को बोलना कुछ बोल। हाँ मंजू जी कुछ बोलना। आ रही क्या अभी आवाज? आ रही है दीदी आवाज तो आ रही है। ठीक है। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं लोये तारं कर्म ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, तीसरा अध्याय चल रहा है। सबसे पहले तो कल के लिए आप सभी से क्षमा, आप लोग सब इंतजार कर रहे होंगे। और चूंकि हम लोग सिद्धवरपुर गए थे कल, तो वहां पर रेंज नहीं थी और नेट भी नहीं चल रहा था, तो मैसेज भी नहीं कर पाए और क्लास भी नहीं चल पाई। तो फिर मुझे लग भी रहा था पर कुछ उपाय नहीं था। तो चलिए आज निकाल लीजिए, हमारा चौथा अध्याय चल रहा है। तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र में हम तीन लोक का स्वरूप देख रहे हैं कि जीव कहाँ कहाँ रहते हैं। और उसमें हमने देखा कि जीव अर्धोलोक में भी रहते हैं, मध्य लोक में भी रहते हैं और ऊर्ध्वलोक में भी रहते हैं। तो अधोलोक और मध्य लोक की चर्चा हमारी संपूर्ण हो चुकी थी कि अधोलोक और मध्य लोक में जीव कहाँ कहाँ रहते हैं।
ये हमने समझ लिया था। अब हमारी उर्दू लोक की चर्चा चल रही है, तो पहले थोड़े से प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। अ, अधोलोक में जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? पहला प्रश्न है। हाँ, आरती जी बोली। अधोलोक में तो जी वो जो उसकी नर्क की सातों पृथ्वियां उनमें रहते हैं। तरस नाली जो होती है अपनी, उसमें जो सातों पृथ्वियां हैं उसमें रहते हैं। हम्म, बढ़िया, बिल्कुल सही। हाँ मंजू जी, आपका क्या उत्तर है? दीदी, अधोलोक में सातों पृथ्वियों में जो नरक हैं, जो बिल बने हुए हैं, उनमें तो रहते ही हैं। लेकिन जो निगोदिया जीव की अपेक्षा से भी सभी जगह तटस्थ भरे हुए हैं। निगोदिया जीव अगर पूछे तो, बोलेंगे तो मतलब। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। देखो ऐसा है, प्रश्न क्या पूछा है कि नारकी जीव कहाँ रहते हैं, तो ये हो जाएगा कि सात नरक में रहते हैं, है ना? छह नरक नहीं, सात नरक। नरक तो सातों नरक में। आधे में रहते हैं ना, आधे पार्ट में तो जितेंद्र देव का आधे में। नहीं, हमने पूछा क्या है, जीव कहाँ रहते हैं, तो वहां भी जीव रहते हैं। जो फर्स्ट रत्न प्रभा पृथ्वी है, उसके तीन भाग, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। तो अबहुल भाग में तो नारकी जीव रहते हैं, और खर और पंख भाग में भी जीव रहते हैं कि नहीं रहते? कि जीव तो रहते हैं, पर देवगति के जीव रहते हैं। भवनवासी और असुर कुमार आदि ये सब रहते हैं, व्यंतर और भवनवासी जीव रहते हैं। और वहीं पर जिन अकृत्रिम चैत्यालय भी बने हुए हैं। और यदि ये पूछा जाए कि त्रस जीव कहाँ रहते हैं, और देखो अधोलोक में भी पूरे, जो अधोलोक है, अर्ध मृदंग आकार का जो अधोलोक है, उसमें पूरे में ही जीव पाए जाते हैं। लेकिन त्रस जीव तो केवल त्रस नाड़ी में पाए जाते हैं। तो फिर ये, यदि जीव पूछे तो फिर पूरा उत्तर, यदि नारकी जीव पूछे तो सात नरक में रहते हैं। ठीक है, नरक में भी तो जीव ही सात पृथ्वियों में, हाँ जीव, नारकी जीव। हम्म, सात पृथ्वियों में नारकी जीव है। और बाकी जो मतलब देव भी है वहां पर, देवगति के जीव भी है वहां पर। ठीक है, तो इनको जीव नहीं बोलेंगे क्या? जीव है ना। नहीं, तुमने कहा ना जैसे कि त्रस जीव, त्रस जीव सात नरक में ही रहते हैं, सात पृथ्वियों पर ही रहते हैं। और बाकी ऐसे तो नारकी और देव और एकेंद्रिय तो सभी दूर ठसाठस भरे हुए हैं ना, तो वो भी रहते हैं सभी। तिर्यंच गति के जीव, मतलब ये समझ लीजिए अधोलोक में तिर्यंच गति के जीव भी है, देव गति के जीव भी है, और नरक गति के जीव भी है। तीन गतियों के जीव हैं अधोलोक। ठीक है। अब मध्य लोक में जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अगला प्रश्न। सुषमा जी बोलिए। दीदी जय जी ने। दीदी मध्य लोक में जो ये ढाई द्वीप है, वहां तक तो सभी जीव पाए जाते हैं, लेकिन उसके आगे भी स्वयंभू रमन समुद्र में भी त्रियंच मतलब जलचर जीव पाए जाते हैं। और वैसे, और जो एकेंद्रीय जीव है वे तो सभी जगह ही पाए जाएंगे। और कौन से जीव हैं मध्य लोक में? कितनी गति के जीव? देव भी पाए जाते हैं, जैसे ये व्यंतर देव है। हम्म, हम्म। दीदी तीन गति के जीव पाए जाते हैं कौन न, सी? मध्य लोक में। ये तीन गतियों के, देव गति के, और देव गति के, त्रियंच गति के, और मनुष्य गति के। शायद बिल्कुल ठीक नरक गति के पता नहीं। किया आपने पूरा। और ये भी बता दिया कि कौन से जीव कहाँ हैं। ढाई ढाई द्वीप में तो मनुष्य गति के जीव हैं, और उसके आगे एकेंद्रीय जीव है, और स्वयंभू रमण समुद्र में तिर्यंच गति के भी जीव है। मतलब दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तिर्यंच तक के जीव भी हैं वहां पर। और व्यंतर और ज्योतिषी देव, दो तरह के देव भी यहाँ पर हैं, है ना? तो ये हमने देख लिया अधोगति में कौन से जीव कहाँ है। और
मध्य लोक में कौन से जीव कहाँ है, इसकी विस्तार से चर्चा भी हमने की थी पहले, चार्ट बनाकर भी चर्चा की थी इसकी। चलिए अब हम चर्चा कर रहे हैं ऊर्ध्व गति की, ऊर्ध्व लोक की। वहां पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं ऊर्ध्व लोक में? हम्म, ऊर्ध्व गति में मतलब ऊर्ध्व लोक में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? बहुत सिंपल प्रश्न है। आरती जी। ऊर्ध्वलोक में तो दीदी देवगति के जीव पाए जाते हैं। हम्म। कुंद प्रभा जी। दीदी दे जैचनेन दीदी देवगति के भी पाए जाते हैं, और ये वो वो 10 नाली वाले जीव भी पाए जाते हैं। 10 नाली वाले जीव कौन से होते हैं? दीदी तो ये मतलब त्रियंच स्था- गति के और उसके। हाँ, 10 नाली के जीव माने त्रियंच गति के। अच्छा, कृष्णाली के जीव मतलब तिर्यंच गति के जीव जीव, ऐसा है क्या? रसनाड़ी के मतलब क्या हुआ? अरे, वो वो तो दीदी निगोदिया जीव है ना। रसनाड़ी के जीव। हाँ, चलो कौन बताएगा इसको ठीक करके? हाँ आरती जी बोलिए, आप ही ठीक कीजिए वापस। ये त्रस नाड़ी में तो दीदी त्रस जीव पाए जाते हैं। और हाँ जैसे आपने पूछा ना ऊर्ध्वलोक में कौन कौन से मतलब गति के, तो देवगति के जीव पाए जाएंगे ऊर्ध्वलोक में। और जीवों को देखा जाए तो फिर उसमें मतलब निगोदिया जीव जो होते हैं ना, त्रस, वो सॉरी एकेंद्री, वो पाए जाएंगे। और देवगति के जीव पाए जाएंगे ऊर्ध्वलोक में। हाँ, तो वो तिर्यंच गति के हुए ना, गति भी दो पाई जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ त्रियंच गति के हुए। गति है ना, हाँ किसी त्रियंच गति के हुए। का नाम नहीं है। गति नाम कर्म के उदय से जो गति मिले उसको गति कहते हैं, गति किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है। हाँ हाँ। तो दो गति के जीव हम्म। हुए, देवगति और तिर्यंच गति के जीव। अब त्रस नाड़ी का जहां तक प्रश्न जी है दीदी। कुंतला जी, तो त्रस नाड़ी में त्रस जीव ही रहते हैं, और त्रस नाड़ी के बाहर एकेंद्रिय अधिक जीव रहते हैं। मतलब एकेंद्रीय जीव ही रहते हैं त्रस नाड़ी के बाहर। और त्रस किसको कहते हैं? त्रस किसको कहते हैं? बोलिए कुंद प्रभा जी, बोलिए आप ही। त्रस मतलब क्या होता है? त्रस जीव जीव तो दीदी स्थावर जीव भी नहीं होंगे। है। निगोदिया जीव, हाँ, निगोदिया जीव। इसीलिए आपको कंफ्यूजन हुआ क्योंकि ये बेस क्लियर नहीं था आपका। चलो देखो किसी से और नमिता जी बोलिए। अनम्यूट करो, अनम्यूट नहीं। हाँ नमिता जी बोलिए। दीदी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं वो त्रस जीव हैं, 1 इंद्रिय को छोड़ के। हाँ, दो हम्म, इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव त्रस होते हैं। ऐसा नहीं कि एकेंद्रिय जीव त्रस। त्रस और स्थावर का भेद पहले तो ये समझना पड़ेगा, त्रस किसे कहा और स्थावर किसे कहा। तो एकेंद्रिय जीव स्थावर है, और एकेंद्रिय से अतिरिक्त 2 से 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस हैं। तो त्रस नाड़ी में जाति के जीव रहते हैं, त्रस गति के जीव रहते हैं। और त्रस नाड़ी के बाहर केवल एकेंद्रिय आदि मतलब स्थावर गति के, स्थावर जाति के जीव रहते हैं। ठीक है। अब ऊर्ध्व गति में क्या हुआ? ऊर्ध्व गति में त्रस नाड़ी है कि नहीं है? दीदी त्रस माने दीदी 2 इंद्री। आवाज नहीं आ रही क्या बराबर उधर? आवाज आ रही है आ सबको? रही है दीदी त्रस। हाँ, आ रही है, आ रही है। बोलिए। दीदी जो त्रस नाली में जो जीव हैं तो वो 2 इंद्री।
2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस कहलाते हैं। वो त्रस नाड़ी में ही रहते हैं, त्रस के बाहर नहीं रहते। इसका मतलब जो त्रस नाड़ी से बाहर हाँ, रहते हैं वो एक इंद्रिय हो गए। वो वो एक इंद्रिय है। ठीक है दीदी। हम्म। तो ऊर्ध्व लोक में कौन कौन से जीव है? ऊर्ध्व लोक में त्रस नाड़ी है कि नहीं? अरे त्रस नाड़ी है तभी तो वो देवगति के जीव वहां रहते हैं, त्रस नाड़ी में ही तो रहते हैं। लेकिन हम्म, त्रस नाड़ी के अतिरिक्त तो और भी स्पेस बच रहा है ना। मध्य लोक में तो त्रस नाड़ी के अतिरिक्त हाँ कोई उसमें। space बच रहा था, लेकिन ऊर्ध्व लोक में त्रस नाड़ी के अतिरिक्त और भी स्पेस है। वहां पर एक ओनली एकेंद्रियादिक जीव है। और त्रस नाड़ी में एकेंद्रिय भी है, लेकिन त्रस जीव भी है। चलिए, थोड़ा बेस क्लियर करना हो तो आप लोग पीछे की क्लासेस सुन लिया कीजिए। अब हम आ जाइए चौथे अध्याय पर। थोड़ा सा इसका अभी तक जो हमारा चला था उसका शॉर्ट में रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत कम चला है वैसे तो। ऊर्ध्वलोक कहाँ है ये हमने देखा था। मतलब जो सुमेरु पर्वत है उसकी चूलिका से एक बाल के दूरी के बराबर ऊपर, वहां से और लोक के शिखर तक क्या है? ऊर्ध्वलोक है। कहाँ से प्रारंभ हो गया? सुमेरु पर्वत की चूलिका के एक बाल के की दूरी से, मतलब एक बाल के ऊपर से वहां से चालू हो गया और लोक के शिखर तक गया है। फिर उसका कैसा आकार है? तो मृदंगा आकार है। नीचे हमने देखा था कि वो अर्ध मृदंगाकार था अधोलोक, और ये मृदंगा आकार है। फिर 7 राजू इसकी ऊंचाई है ऊर्ध्वलोक की। देखो घनफल कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। घनफल तो वो क्या है? एवरेज निकाला जाता है, जितनी लंबाई चौड़ाई चौड़ाई होती है ना उसका एवरेज निकाला जाता है। मतलब आप जैसे ऐसा ऐसा नक्शा है हमारा, तो उसको स्क्वायर बनाओगे यदि आप, तो फिर कितना ऊंचाई लंबाई चौड़ाई हो रही है ये देखा जाता है। इसलिए उसका एवरेज निकाला जाता है। तो घनफल एक अलग चीज हो गई, लंबाई ऊंचाई अलग चीज होती है। इसीलिए हमने जो वो देखा था ना उसमें 7 राजू रह गया था लोक का घनफल। 343 राजू प्रमाण, तो वो घनफल किया था उसका। मतलब समझ लो आप उसका स्क्वायर बनाएंगे हम तो कितना होगा, उस तरीके से निकाला गया था उसका। ऐसे ऊर्ध्व लोक का भी घनफल कितना है? तो इसका भी 100, हाँ इसको 147 है। लोक का कितना था? 343, और ऊर्ध्व लोक का कितना है? 147 घन राजू प्रमाण। अब देखो ऊर्ध्व लोक में कौन कौन रहते हैं, कौन कौन से जीव है, ये हमने चर्चा की थी अभी। पर इसमें एक कुछ छूट गया है हमारा। हमने देखा था ना देवगति के देव रहते हैं और एकेंद्रियादिक जीव रहते हैं। हाँ हाँ, सुषमा जी समझ गए। एक और कौन रहता है वहां पर? सिद्ध भगवान भी ऊर्ध्वलोक में ही रहते हैं, जो हमारे आदर्श हैं। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, वो भी ऊर्ध्वलोक के अंत में ही रहते हैं। फिर हमने इसमें सबसे पहले देखा था कि जो देव हैं ऊर्ध्व गति में रहते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। फिर उनमें पीत पर्यंत 4 लेशाएं, मतलब कृष्ण, नील, कापोर और पीत, ये 4 लेशाएं होती है। अब इसमें 3 लेशाएं किस तरीके से हैं वो आप सब समझ गए होंगे। मतलब दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंता। इसमें हमने देखा था कि वे कल्पोत्पन्न जीव जो हैं, देव हैं, वो देव क्रम से 10, 8, 5 और 12 भेद वाले हैं। मतलब ये जो भवनवासी है वो 10, फिर व्यंतर है वो 8, और जो वह क्या है ज्योतिष है वो 5, और वैमानिक है वो 12 भेद वाले हैं। इसकी चर्चा फिर हमने आगे के सूत्रों में ली है। भी पहले उसके पहले इन सबके 10 सामान्य भेद हैं: इंद्र, सामानिक, पारिषद, त्रयंत्रिश आदि, ये 10 सामान्य भेद हैं। फिर लेकिन व्यंतर और ज्योतिष के ये 8 भेद हैं। 2 कम हो गए इसमें, त्रयंत्रिश और लोकपाल कम हो गए, तो 8 भेद है। फिर जो हमने तीसरे सूत्र में पढ़ा था उसका डिटेल 10वें सूत्र में आया है। पहले वो देख लेते हैं हम। तो इसमें भवनवासी जो देव हैं वो 10 प्रकार के हैं: असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार। ये 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं। 10वें सूत्र पर आ गए हैं। फिर 11वें में हमने देखा था कि व्यंतर जो हैं
वह 8 प्रकार के हैं, किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। अभी हमने बीच के जो सूत्र छोड़े थे वो अब आएंगे। अच्छा, हमने पहले वो किए थे, ठीक है ठीक है। हमने पांचवे के बाद सीधा 10वां लिया था ना। आवाज आ रही है कि नहीं? क्योंकि मैं कहीं और हूं तो मुझे बार बार कंफ्यूजन होगा। हाँ, मैं आपका ओपन रखते देती हूँ क्योंकि आपके बैकग्राउंड में से कुछ आवाज नहीं आती, इसलिए आपका ओपन रहेगा। तो हमने इसके पांचवें सूत्र के बाद 10वां लिया था ना। जी हाँ, फिर 10, 10वां, 11, 12। हाँ, तो 10वां, 11वां, 12वें में हमने क्या देखा था? 10वें में तो भवनवासी देव के 10 प्रकार देखे थे। 11वें में जो इसके व्यंतर देव के 8 प्रकार देखे थे, किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये हमने देखे थे। फिर अब हम 12वां सूत्र अब चलेगा हमारा। हो हम्म चुका है ये भी। सूत्र पढ़िए। इतने जितने अपने चल गए हैं उतने सूत्र पढ़िए। सुषमा जी, आप ही पढ़िए। दीदी बिना देखे बोलूं? हम्म बता देना गलती। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपनपर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णक का भी योग्य किलविषि काश चैकशः है। अब ये लोक वो त्रायस्त्रिश लोकपाल वर्ज्या व्यंत्रा ज्योतिषिकाः असुर कुमारो भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वात स्तनितो दधि द्वीप दिक् कुमाराः व्यंत्राः किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाचाः ज्योतिषिकाः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र तारकाश्च प्रकीर्णक तारकाश्च। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिना देखे बहुत अच्छे सुनाया आपने। हाँ जी, देखिए इसमें अपन कुछ जो खास खास चर्चा है वो अपन ले लेते हैं। ज्योतिषी देव की चर्चा चली थी हमारी। भवनवासी की तो पूर्ण हो चुकी थी। भवनवासी में हमने देखा था कि जैसे असुर कुमार, नाग कुमार, ये सब जो हैं, वो उनका उनके नाम के आगे कुमार लगा हुआ है। तो क्यों लगा है कुमार? क्योंकि वो उनके उनकी प्रवृत्ति कुमारों की तरह होती है, मतलब वो क्रीड़ा करते हैं। उनका स्वभाव कुमारों जैसा होता है, उनकी वेशभूषा, उनका वाहन, ये सब कुमारों के समान होता है। उनमें चंचलता भी कुमारों जैसी पाई जाती है, इसलिए इन सब के आगे कुमार लगाया जाता है ना। अब इसमें हमने देख लिया था कि असुर कुमार कहाँ पर पाए जाते हैं। तो वो तो रत्न प्रभा पृथ्वी के भाग में पाए जाते हैं, ये हमने समझा था कल। कल मतलब हम्म। हम्म। अब ज्योतिष देव की बात हमारी चल रही है। तो ज्योतिष के लिए हमने देखा था व्यंतरा, नहीं ये व्यंतर की हो गई थी हमारी बात पूरी ना। किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। हमारी ये भी चर्चा चली थी कि इनके यदि भेद और किए जाएं तो 80 भेद हो जाते हैं इनके। किनके? किन्नर के कितने भेद हैं? तो किन्नर के 10 भेद है, किम पुरुष के भी बहुत सारे भेद है। इस तरह से इनके और भेद मिला लिए जाए तो 80 भेद हो जाते हैं इनके। तो वो तो इतना डिटेल हम नहीं ले रहे हैं, बस इतना यह है कि जो भी व्यंतर जाति के देव हैं वो कैसे होते हैं? अति पवित्र वैक्रियक देह के धारी होते हैं। और वे, हाँ बोलिए सरिता जी, बोलिए। जी मैं अभी ये भवनवासी में जय जैन दीदी भवनवासी का बता रहे, जैसे उसमें नाग कुमार नाम है या विद्युत कुमार है, तो हाँ
किस विशेष चिन्ह या कैसा रहता है कि उनका नाम नाग कुमार है या विद्युत कुमार है, तो क्या उसमें स्पेशल रहता है? जैसे नाग कुमार नाम है तो क्या रहता होगा कि उनका नाम नाग कुमार रखा गया? बस नाम है, बस वो भूत नाम है। होते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो नाग से संबंधित हो या वो नाग बनकर रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम ही है बस नाग कुमार उनका। ठीक है। ठीक है, चलिए। अब हमारी इसके बाद हमारी चर्चा चली थी। अच्छा, हमने ये भी देख लिया था कि इनके श्वासोच्छ्वास ये सबको आ गया था ना समझ में, कि कितने दिनों में सांस लेते हैं और क्या इनका आहार रहता है। ये करवा दिया है क्या मैंने? करवा दिया दीदी। जी दीदी, जी दीदी। हाँ, हाँ करवा दिया था। करवा। हाँ दीदी हो गया है ये तो। ठीक है, चलिए। सभी के हो गए, सबके भवनवासी के भी, ज्योतिष के भी, वैमानिक के, सबके हो गए क्या? हाँ, ज्योतिष तक हो ये गए। हुआ। ज्योतिष कुछ नहीं। ठीक है। अब देखो, ज्योतिष देव भी दो प्रकार के होते हैं। एक अवस्थित अवस्थित और एक अनवस्थित। तो जो जो ढाई द्वीप के अंदर ज्योतिष देव रहते हैं, वो निरंतर गमनशील रहते हैं, मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं, और जो हमारे रात दिन होते हैं वो उनके कारण, उनसे ही, उनके निमित्त से ही होते हैं। लेकिन जो ढाई द्वीप के बाहर के ज्योतिष देव हैं, वो अवस्थित रहते हैं। मतलब वो घूमते नहीं है, स्थिर रहते हैं। अभी इसी में सूत्र भी आएगा। अच्छा, ज्योतिष की तो चर्चा हमारी चल ही रही है, चलिए। जो ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारका, इन पांच भेद वाले हैं। ज्योतिष के पांच भेद हैं: सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक और तारे। तो इसमें जो चंद्रमा है वो तो इंद्र है, और सूर्य प्रतींद्र है। सभी इंद्रों के प्रतींद्र भी होते हैं। प्रतींद्र मतलब एक युवराज की तरह ना, राजा और युवराज होते हैं ना, ऐसे इंद्र और प्रतींद्र होते हैं। तो इंद्र तो है चंद्रमा, और सूर्य उसके प्रतींद्र है। अब राजा ये, होता है चंद्रमा, और सूर्य होता है उसका मंत्री। Pratīndra. हाँ, प्रतिनिधि है ना। अब देखिए, ये जो सूर्य और चंद्रमा हमें दिखाई देते हैं ना, वो विमान है। किसके? ज्योतिष देवों के विमान है। उसके अंदर जिनालय भी होते हैं, विमान के अंदर जिनालय भी होते हैं। तो भरत चक्रवर्ती है ना, तो जब अपन ने जो ढाई द्वीप, अपना जम्बू द्वीप का नक्शा, ढाई द्वीप का नक्शा पढ़ा था ना, तो उसमें एक निषद पर्वत आया था, आपको ध्यान होगा सभी को। तो निषद पर्वत आया था, विदेश क्षेत्र के बिल्कुल पास में है ना निषद पर्वत, वहां आया था। तो वो निषद पर्वत के पास जब सूर्य आता है, तो वह सबसे निकट होता है। कहाँ से? भरत क्षेत्र से देखने में। तो वो भरत चक्रवर्ती उस समय वहां पर उस सूर्य के विमान के अंदर जो जिन मंदिर विराजमान है, उसके दर्शन करते हैं। ये आपने सभी ने पढ़ा होगा। तो इस तरह से ये जो विमान है, उनमें एक एक जिन मंदिर होते हैं। ऐसे ही इनके ज्योतिष देवों के असंख्यात जिन मंदिर होते हैं। और ये भी हमने पढ़ा था कि विमान का शेप क्या होता है, तो अर्ध गोलाकार होते हैं ये विमान सारे, है ना। इसमें शायद चित्र भी दिया होगा। हाँ, जिनके पास ये, अच्छा चलो मैं ऐसे दिखा देती हूँ। मतलब अर्ध गोला का मतलब ऊपर से कटा, जैसे हम, जैसे किसी के यहाँ तरबूज काट कर रखा हो ना, तो ऊपर से कटा हुआ रहता है और नीचे से गोलाकार रहता है। ऐसे वो विमान रहता है। तो उसमें ऊपर की तरफ मतलब ये नीचे से गोल है और ऊपर फ्लैट है। तो वहां पर ये जिन मंदिर होते हैं। दीदी जय जिनी, वो जैसे सूर्य चंद्रमा में और ग्रहों में विमान वो जिनालय रहते हैं, ऐसे हर तारे के ऊपर तारे भी वो क्या है,
सारे भी विमान है, वो सब में वो है क्या, अभी इसमें आने जिनालय वाला है क्या? पढ़ते हैं अपन इसमें से। एक तारा से दूसरे तारा के मध्य तिर्यक रूप समान क्षेत्र में जघन्य अंतर एक कोस से 7वें भाग प्रमाण एक इस क्षेत्र दूरी बताइए। तारे का इसमें कुछ लिखा नहीं है, मेरे ख्याल से तो तारा भी एक उसमें भी रहते हैं ऐसा लगता है मुझे, बाकी कंफर्म तो नहीं कह सकते। तारे का वर्णन किसी के पास हो तो फिर बताइएगा। नीचे रहते हैं। नहीं तारे, हाँ ये भी दिया है ना इसमें, अपने इसमें देखो सबसे ऊपर क्या रहता है, ऊपर रहता है, सबसे ऊपर क्या रहता है। हाँ सबसे पढ़, नीचे तारे हैं। सबसे पहले तारे तारे सबसे आएंगे। नीचे ही है। हाँ हम्म। सबसे पहले तारा तारे है सबसे पहले। सूर्य फिर और उसके चंद्रमा, ऊपर सूर्य है। फिर सूर्य, फिर तारा, हाँ फिर चंद्रमा, फिर फिर तारा। चंद्रमा। चंद्रमा के अच्छा, बाद नक्षत्र है, नक्षत्र के बाद तारों के के बारे ऊपर में बुध है। बताइएगा मुझे फिर। हाँ बोलिए कुंद प्रभा जी। दीदी मैं ये पूछ रही थी जो एक तो एक तो ज्योतिष जाति के जो वो होते हैं देव, एक तो वो एक स्थिर होते हैं, हाँ और जो चक्कर लगाते हैं उनमें विमान होते हैं, कि जो स्थिर होते हैं उसमें विमान होते हैं? सब में होते हैं। हाँ सब में ही होते हैं, ऐसा ही समझ में आता है इसमें से तो कि सब में होते हैं, क्योंकि असंख्यात विमानों में असंख्यात जिन बनते हैं, हाँ तो इसलिए तभी हुए। ठीक है दीदी। मान में ही रहते हैं ना। हाँ विमान में जिन मंदिर रहते हैं। नहीं ये देव लोग भी उसी में रहते हाँ हैं। उसी में ज्योतिष जाति के जो देव हैं वो उस विमान में ही रहते हैं, जिन मंदिर के पास ही वहीं रहते हैं ये लोग। अच्छा इनका वर्ण भी दिया हुआ है। सूर्य का विमान तपाए हुए सुवर्ण के समान आरक्त वर्णी, चंद्रमा का विमान श्वेत कमल पत्र के समान अति निर्मल श्वेत वर्णी, शुक्र का विमान चांदी के समान, बृहस्पति का विमान मोती के समान, बुध का विमान स्वर्ण के समान, शनिश्चर और मंगल का विमान तपाए हुए सूर्य के समान लाल वर्णी, राहु केतु का अंजन के समान कृष्ण वर्णी है। राहु के विमान संबंधी चंद्रमा। दीदी वर्ण हम लोग को लिखवा देना आप। नहीं आवश्यकता नहीं है उसकी, आप तो इतना ही मुख्य रूप से समझिए जो मतलब ज्ञान में रह जाए, लिखने याद रखने योग्य नहीं है कुछ भी, मतलब योग्य तो है ही पर कितना रख पाओगे, इसलिए मुख्य मुख्य बातें ही अपन समझ रहे हैं, और समझने के लिए आप सब समझ लीजिए, लिखिए मत उसको। अभी इसमें हाँ किरणों का माप तक दिया है आगम में। चंद्रमा की शीतल रूप 12,000 किरणें हैं, सूर्य की उष्ण रूप 12,000 किरणें हैं। अच्छा ये मैंने शायद बता दी थी आप लोगों को। सूर्य के विमान को 16,000 देव चलाते हैं, उसमें एक देव ही हो ऐसा नहीं है, 16,000 देव सूर्य के विमान को चलाते हैं। ग्रह जाति के विमान को 8,000, नक्षत्र के विमान को राहु और केतु के विमान को 4-4 हजार देव चलाते हैं। तारा जाति के विमान को 2-2 हजार देव खींचते हैं। चंद्रमा के विमान को सिंह, हाथी, वृषभ